ओम श्री सद्गुरुआय नमः। श्री गुरु चरणों में मेरा सत बार नमन। शीर्षक, एक बुराई के कारण। एक मुल्ला साहब थे। वे बहुत अच्छे थे। वे अहिंसा का प्रचार करते थे, प्रेम का प्रचार करते थे, मानवता का प्रचार करते थे। अन्य मौलवी उनकी बातों को सुन सुनकर कुढ़ा करते थे। उन लोगों को लगता कि यह काफिराना हरकत कर रहा है। अंततः उन लोगों ने नवाब से जाकर उनकी चुगली कर दी। नवाब ने कहा, अगर उसे मैं मरवा डालूं तो मुसलमान लोग भी बगावत पर उतर आएंगे, इसलिए उसे दूसरे तरीके से मारना चाहिए। मुल्ला साहब को राज दरबार में बुलाया गया। उसे एक महल में भेज दिया गया। कहा गया कि नवाब साहब ने यहाँ पर 4 चीजें रखवाई हैं। चारों चीजों में कम से कम एक चीज का सेवन करना अनिवार्य है। अगर एक भी चीज का सेवन ना किया गया तो नवाब साहब इसे अपना अपमान समझेंगे। इसके लिए आपको फांसी का दंड मिलेगा, और एक भी चीज अगर सेवन कर लेते हैं तो फिर नवाब साहब आपको निर्दोष घोषित करके आजाद कर देंगे। जब मुल्ला साहब अंदर प्रवेश किए तो उन्होंने देखा कि सबसे प्रथम कमरे में फांसी का फंदा लटक रहा है। मुल्ला साहब ने अपना सिर पीट लिया कि भला फांसी का फंदा भी कोई स्वीकार करता है। वे आगे बढ़े। आगे उन्होंने एक वेश्या को सजी सजाई रूप में देखा। वे वहां से त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए आगे भागे। तीसरे कमरे में उन्होंने देखा मांस, कबाब इत्यादि थालियों में सजाकर रखा हुआ है। उन्होंने सोचा, ओह, इस अभक्ष्य भोजन को अगर मैं खाता हूँ तो मेरी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। वे चौथे कमरे की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा कि वहां पर रंग बिरंगी शराब की बोतलें सजा कर रखी हुई हैं। मुल्ला सोचने लगे, क्या करूं? चारों तो एक से बढ़कर एक आफत है, चारों तो एक से बढ़कर एक पाप है, चारों ही नरक के द्वार हैं। आधी रात हुई। वे प्यास से व्याकुल होने लगे। उन्होंने सोचा, एक चीज का तो सेवन करना ही है। क्यों नहीं मदिरा को ही पी लूं? उसमें तो पानी का भाग रहता है। थोड़ा सा पी लेता हूँ, प्यास भी समाप्त हो जाएगी और एक चीज का सेवन भी हो जाएगा। वे थोड़ी सी मदिरा पी लिए। नशा चढ़ने लगा। फिर वे अलग अलग कंपनियों की ढेर सारी मदिरा को पीते गए। मदिरा ने अपना कार्य शुरू किया और उनकी बुद्धि का नाश कर दिया। बुद्धि नष्ट हुई तो वे कबाब खाने में पहुंचे। जब मदिरा पी ही लिया तो मांसाहार करने से क्या परहेज? एक शराबी शाकाहारी नहीं हो सकता, बहुत कठिन है उसके लिए शाकाहारी होना, क्योंकि उसका बुद्धि नष्ट हो जाता है। अतः वे कबाब का लुत्फ उठाने लगे। फलतः और अधिक बुद्धि मलिन हो गई। वहां से मुल्ला पहुंचे वेश्या के पास। रात भर वहां गुजारा कर जब सुबह उठे तो नशा उड़ चुका था। भोजन का भी असर थोड़ा कम हुआ। वे पश्चाताप से सोचने लगे कि अब लोगों को अपना मुंह कैसे दिखाऊं। अंततः फांसी के फंदे पर जाकर लटक गए। एक कमजोरी के कारण चारों के चारों दुर्गुण आ गए और वे असमय मृत्यु को प्राप्त हुए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा यह मिलती है कि किसी दुर्गुण को छोटा नहीं समझना चाहिए। एक दुर्गुण की कमजोरी भी पतन के लिए पर्याप्त है। शुभम भवतु, मंगलम भवतु।